हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस जो हैं, जितने भी हैं इंटरनेशनल प्लेस हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अलग-अलग जो वर्ल्ड के प्लेसेस हैं, उन सभी को देखेंगे। उसके बाद आएँगे हम अपने इंडिया के, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस जो न्यूज़ में थे, जो कि आप लोगों को 2025 और 2026 के यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बाकी वन डे एग्ज़ाम वगैरह इन सब के लिए भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा पहला जो है वो हमारा आएगा वेस्ट एशिया से, ठीक है? जो हमारा पहला न्यूज़ में आया हुआ जितना भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, वो हमारा वेस्ट एशिया से रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाज़ा स्ट्रिप के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे गाज़ा स्ट्रिप के बारे में। तो ये आप गाज़ा स्ट्रिप पहले वर्ल्ड मैप में देख लीजिए। तो गाज़ा स्ट्रिप आप यहाँ पर पा रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर आपका गाज़ा स्ट्रिप है ये, ठीक है? इसको ज़रा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और ये जो गाज़ा स्ट्रिप है, ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो इज़राइल के द्वारा हमास पर अटैक किया गया, इसलिए, ठीक है? तो इसको हम लोग नज़र में रख के थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो गाज़ा स्ट्रिप पूरा है, ये इसका यहाँ पर दिया गया है। तो इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं लोकेशन। तो लोकेशन जो है ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास में है, ठीक है? और ये बॉर्डर बनाता है किसके साथ? इजराइल के साथ, जो कि ईस्ट और नॉर्थ में है। उसके बाद इजिप्ट के साथ बनाता है, जो कि साउथ में है, और यहाँ पर राफा क्रॉसिंग के साथ, ठीक है? तो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, राफा क्रॉसिंग यहाँ पर है। ये पूरा का पूरा जो इजिप्ट से बॉर्डर बना रहा है, वो राफा क्रॉसिंग है, ठीक है? तो ये भी हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा। पूछा जाता है कि राफा क्रॉसिंग या राफा बॉर्डर किन दो देशों के बीच है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, गाजा और इजिप्ट के बीच है, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं। तो जो मेडिटेरेनियन सी है, वो वेस्ट एरिया में है और लगभग इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका लेंथ जो है ये है, ठीक है? अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है? ये भी। तो बढ़ते हैं अब इसके थोड़े और डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 2.2 मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं। अब मेजोरिटी एरिया जो है वो पैलेस्टाइन, मतलब जो पैलेस्टीनियन है, अरब से, ठीक है, वहाँ से है, बिलोंग करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन एरिया है, ठीक है, और वहाँ पर जो ये जनसंख्या 2.2 में जो इतनी जनसंख्या है वो ज़्यादातर पैलेस्टीनियन की है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पैलेस्टीनियन है, ये यहाँ पर रिफ्यूजीज के तौर पे आके रह रहे हैं। फिर बढ़ते हैं पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में, ठीक है? तो पॉलिटिकल स्टेटस की बात करते हैं, तो ये पार्ट है पैलेस्टीनियन टेरिटरी का, ठीक है? और हमास जो है इस पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये जो हमास है, इस पे गाज़ा पर जो है इसका कंट्रोल 2007 से है, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ पर फिलहाल गाज़ा का चल रहा था। आपने इसके वार के बारे में बहुत सुना है, ठीक है? इज़राइल ने जो अटैक किया, इन सब के बारे में। तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके बाद। कंसीडर्ड ऑक्युपाइड टेरिटरी अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसके अंडर इसे ऑक्युपाई किया गया है, ठीक है, इसको कंसीडर किया गया कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है। उसके बाद जो इजराइल है, इजराइल वो 2005 से यहाँ से हट गया था, ठीक है। अब बात करते हैं नाकेबंदी की, यानी ब्लॉकेज की। तो इजराइल इजिप्ट ब्लॉकेड, जो ब्लॉकेड है वो 2007 में हुआ था, ठीक है। जो इजराइल और इजिप्ट के बीच में ब्लॉकेज था, वो 2007 से है। और रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पर जो है इन दो देशों के जो पीपल हैं, लोग हैं, यहाँ पर नहीं जा सकते। गुड्स की भी है, फ्यूल का भी है, मेडिसिन्स का भी है, और कई सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का भी है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट डायमेंशन से, यानी क्या-क्या संघर्ष चल रहा है किसके साथ। तो फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और हमास के बीच, आप जानते होंगे। गाजा जो है वो न्यूज़ में बना रहता है एयर स्ट्राइक की वजह से, ठीक है। और सीज़ फायर वायलेशन भी कई बार हो चुका है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी इस पे उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा आप याद रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है वो क्या कहता है। तो ये चलता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से, यानी आईएचएल से, ठीक है। उसको गवर्न किया जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, ठीक है,
उसे कहती मतलब इन लोगों का क्या कहना है कि जो प्रोटेक्शन है सिविलियंस का और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस का, ये यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उनका कहना, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये सब पहुंचाया जाए उन्हें। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गाजा जो है ये कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। गाजा कोई कंट्री नहीं है। हमास जो है वो पीएलओ का मेन कंट्रोल, ठीक है, जो हमास है उसका मेन कंट्रोल नहीं है पूरे वेस्ट बैंक पर और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पर, ठीक है। राफा क्रॉसिंग के बारे में जैसा कि हमने आपको बता दिया है, ठीक है, चित्र में दिखाया था राफा क्रॉसिंग। तो जो राफा क्रॉसिंग है, ठीक है, ओनली नॉन इजराइल बॉर्डर, ये नॉन इजराइल बॉर्डर है, मतलब यहाँ ये राफा क्रॉसिंग इजराइल का बॉर्डर नहीं है, ठीक है। ये है इजिप्ट के साथ, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट क्या है इसका, तो मिडिल ईस्ट में जो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब जैसा कि अब देख पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट प्लेसेस न्यू इन न्यूज़ है वो राफा, ठीक है, राफा। अभी ऑलरेडी आपको बताया है मैंने राफा क्रॉसिंग के बारे में, तो राफा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए राफा जो है वो गाजा और, ठीक है, गाजा और इजिप्ट के बीच बॉर्डर है। और इसकी बात करते हैं तो कुल मिलाकर ये जो है, ठीक है, सिचुएटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप के, ये जो गाजा स्ट्रिप है इसके साउथ में सिचुएटेड है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है गाजा स्ट्रिप को, ठीक है, इजिप्ट से। इजिप्ट क्या है कि सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वहां से इसे कनेक्ट करता है। कहा जा रहा है वनली बॉर्डर क्रॉसिंग ऑफ गाजा नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इसराइल। ये क्या करता है, ये गाजा जो है गाजा का, ठीक है, कुल मिलाकर ये जो है गाजा से कनेक्ट होता है और ये इजराइल से नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप देख पा रहे हैं इजराइल से नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पर कुल मिला जुला कर ये जो राफा बॉर्डर है ये गाजा और इजिप्ट के बीच है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। तो देखिए गाजा साइड जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज का है और उसके बाद इजिप्ट का जो साइड है वो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट के द्वारा चलता है, ठीक है। जो गाजा है बीच में वो गाजा के साइड से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसको देखती है, यानी कुल मिला जुला के जो हमास है उसका प्रभाव ज़्यादा वहाँ पर है। और उसके बाद इजिप्ट के साइड से देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट वहाँ पर उसे कंट्रोल करती है, ठीक है। बात करते हैं आगे। नो डायरेक्ट इजरायली कंट्रोल, इस पे कोई भी इजराइल का कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको जरूर से प्रभावित करते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो बिकेम ऑपरेशनल आफ्टर इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी, जो इजराइल और इजिप्ट पीस ट्रीटी हुई थी उसके बाद ये ऑपरेशन में आया था। और ये रेगुलेट की जाती है, ठीक है, रेगुलेट की जाती है इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी रेगुलेटेड अंडर द फाइव। कुल मिला जुला कर इसके अंडर ही रेगुलेट की जाती है। एग्रीमेंट जो हुआ था मूवमेंट पर और एक्सेस पर ये भी देख लेंगे। जैसे कि हमने आपसे बताया कि इसके बॉर्डर के आर पर जाना और आना अलाउ नहीं है, ठीक है। अब आगे है ईयू बॉर्डर असिस्टेंस मिशन, ठीक है, कुल मिलाकर जो राफा है हैड अ मॉनिटरिंग रोल। कुल मिलाकर जो ये है यू बॉर्डर असिस्टेंस मिशन, ये क्या करता है, मॉनिटरिंग रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक और ह्यूमैनिटेरियन इंपॉर्टेंस की, मतलब ये स्ट्रेटेजिकली और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्राइमरली जो है ये प्राइमरी रूट है ह्यूमैनिटेरियन एड का इनटू गाजा। जैसा कि आप जानते हैं जब वार हो रहा था गाजा में, ठीक है, इसराइल जब अटैक किया था तो वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों को बहुत ही लॉस हुआ था, ठीक है, काफ़ी सारे कॉजेज हुई थी। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है कि इसी रूट से होकर, ठीक है, एड इन्हें पहुंचाई जाती है, ठीक है। और यूज्ड फॉर मेडिकल इवैक्यूएशंस एंड एग्जिट फॉर फॉरेन नेशनल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर जैसे कि युद्ध के समय जो लोग घायल होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ से निकाला जाता है इसी रास्ते। कंसिडर्ड अ लाइफ लाइन ड्यूरिंग गाजा ब्लॉकेज, जब गाजा ब्लॉक की जाती है तो इसी को लाइफ लाइन कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहीं से लोगों को बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन हालांकि क्या है इजिप्ट खुद रोकता है कि यहाँ से ये लोग ना आ पाए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। तो फ्रिक्वेंटली हाईलाइटेड बाय यूनाइटेड नेशन, ICRC, WHO फॉर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, ठीक है। ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस पहुंच सके इसके लिए ये बॉर्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल टू सीज फायर नेगोशिएशंस एंड रिलीफ ऑपरेशन, यहीं से सीज फायर का नेगोशिएशन वगैरह और रिलीफ जो है पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद प्रीलिम्स ओरिएंटेड अगर देखा जाए जो फैक्ट है
तो गाजा इज नॉट एन इजरायली गाजा बॉर्डर, ठीक है, ये इजरायली गाजा बॉर्डर नहीं है, यानी कि इजराइल और गाजा के बीच का कोई बॉर्डर नहीं है। गाजा ओनली बॉर्डर विथ इजिप्ट, गाजा जो है सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट से, ठीक है, बॉर्डर बनाता है। उसके बाद सिनाई पेनिनसुला बिलोंग टू इजिप्ट ऑफन इन न्यूज एज अ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। कुल मिलाकर जो पिनाया पेनिनसुला है वहीं से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, ठीक है, जहाँ से इन लोगों को रिलीफ के लिए सामान भेजी जाती है, ठीक है। मैप बेस्ड प्रीलिम टिप्स देख लेते हैं। राफा लाइज एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गाजा स्ट्रिप, राफा जो है एकदम सदर्न में, गाजा स्ट्रिप के सदर में है, ठीक है। वेस्ट में देखा जाए तो मेडिटेरेनियन सी है, नॉर्थ में और ईस्ट में इजराइल है, ठीक है, ये नॉर्थ ऊपर और ईस्ट में इधर, इधर ईस्ट है और इधर आपका नॉर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पर इजराइल देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं साउथ की, इस साइड, ठीक है, तो ये आपका इजिप्ट है यहाँ पर, ठीक है, यही है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा जो है बाबे मंडल स्टेप, ठीक है, इसको देख लेते हैं, बाडे मंडल स्टेप। तो यहाँ पर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये यमन है और यहाँ पर जिबूती है, इथोपिया है और एरिट्रिया है। इन तीनों का बॉर्डर लगभग लगभग यहाँ पर मिलती हुई आपको दिखाई पड़ती है। तो यही है आपका बाबेल मंडेप, ठीक है, यहाँ। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका लोकेशन देख लेते हैं। तो ये एक नैरो स्ट्रेट है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रेड सी यहाँ पर है और गल्फ ऑफ एडन है, इसके बीच का एक नैरो स्ट्रेट है, ठीक है। और ये पड़ता है अरेबियन पेनिनसुला में, जो कि नॉर्थ और ईस्ट में है, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला। उसके बाद है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं, ये पड़ता है आपका साउथ वेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट करता है रेड सी को अरेबियन सी से और इंडियन ओशियन से, ठीक है। ये है रेड सी, ये है आपका आगे बढ़ के अरेबियन सी इधर आ जाएगा और उसके बाद पहुंचेगा हमारे इंडियन सी में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके फिजिकल फीचर के बारे में। तो इसकी चौड़ाई जो है 20 से 30 किलोमीटर है नैरोवेस्ट पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई पेरिम आइसलैंड, ये जो है पेरिम आइसलैंड के द्वारा डिवाइड है, यानी और ये जो है यमन का है, यमन का ये जो, ठीक है, आइसलैंड है उसके द्वारा डिवाइडेड है। उसके बाद ईस्टर्न चैनल में, ठीक है, जो कि बाबेल स्कैंडर है और नैरो, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है, इसमें जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए इसमें कि जो पेरिम आइसलैंड से डिवाइडेड है और ये आइसलैंड किसका है, यमन का, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे जो है स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस इसका क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट, ये पूरे वर्ल्ड का, संसार का सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चेक पॉइंट है। उसके बाद की रूट है ऑयल के लिए और एलएनजी शिपमेंट्स के लिए, ठीक है। एशिया और यूरोप का जो ट्रेड है वो स्वेज कैनाल के थ्रू ही होता है, जो कि रेड सी से होके जाता है, ठीक है। उसके बाद क्लोजर डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चैन, देखिए यहाँ पर जब ये बंद कर दी जाती है, जब इसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है, जब इसको बंद कर दिया जाता है तो जो ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है, वो अफेक्ट होता है बहुत ही बुरी तरह से, ठीक है। और वहाँ पर जो सप्लाई चेन है वो भी बुरी तरह से अफेक्ट होती है। बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की। तो देखिए यहाँ पर पायरेसी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है, जो 4 देश हैं जिसे हम लोग सीड की सीड से याद रखते हैं, ठीक है, सीड से याद रखते हैं। तो वहाँ पर पायरेसी बहुत होती है। उसके बाद रीजनल इनस्टेबिलिटी होती है वहाँ पर। वो भी इन सब का वजह है यमन का कॉन्फ्लिक्ट, रेड सी मिलिटराइजेशन, नेवल प्रेजेंस ऑफ मेजर पावर्स जैसे कि अमेरिका, इन सब का जो नेवल प्रेजेंस होता है, इन सब की वजह से यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी इनएस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, यानी भौगोलिक रूप से क्यों इसका क्या महत्व है। तो वाइटल फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड ट्रेड, देखिए भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंस इन इंडो पैसिफिक एंड रेड सी जियोपॉलिटिक, ये इंडिया इंडो पैसिफिक और रेड सी जियोपॉलिटिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। पार्ट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमेक, ठीक है, आईमेक का ये हिस्सा है, ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये क्या है, हिस्सा है। अब बात करते हैं प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसमें क्या है, ठीक है। तो बाबेल मैंडेब जो है इसका मतलब होता है गेट ऑफ टीयर्स,
ठीक है, इस बात को जरूर से याद रखिएगा। ये लिंक करता है रेड सी को विथ